तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल फाइनेंस विद शुभम पे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कभी ट्रम्प टैरिफ की वजह से, कभी किसी न्यूज़ की वजह से, फिर वो टैरिफ जो होता है पोस्टपोन हुआ था कुछ दिन के लिए। बट इन सब में कॉमन क्या है, अगर आप भी निवेश कर रहे हैं और निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो ये सब न्यूज़ से आपको डर लगता होगा कि निवेश करें तो कहाँ करें, स्टॉक्स में करें डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड्स में करें। तो आज इसी टॉपिक पे हम डीप डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब समझिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में पहले फ़र्क क्या होता है, ठीक है। स्टॉक्स में क्या होता है कि आप किसी कंपनी का एक इंडिविजुअल स्टॉक खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए बाई एग्जांपल हम आपको दें तो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया। तो अगर इस कंपनी का आप स्टॉक खरीदते हैं, एक शेयर खरीदते हैं, तो आपका पैसा सिर्फ एक इंडस्ट्री में एक शेयर में लगा हुआ है और आपने 1000 रुपये लगाएं तो आपके एक कंपनी के 2 से 3 शेयर्स आएंगे, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसमें एक फंड मैनेजर बैठता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये स्टॉक्स में लगाए और 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए, तो 1000 रुपये के स्टॉक में आप एक कंपनी एक सेक्टर में 2-3 स्टॉक खरीद पाएंगे। बट म्यूचुअल फंड में आपके 1000 रुपये 25 से 30 कंपनी में लगेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन एक म्यूचुअल फंड है, वो 25 कंपनी में आपका पैसा लगा रहा है, तो 40-40 रुपये आपके 25 कंपनी डाइवर्सिफाई हो गए। उसको आपको देखना नहीं है, मैनेज नहीं करना है। मैनेज करने के लिए आपके पास पूरी एक रिसर्च टीम होती है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। जैसे मान लीजिए HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके पास एक टीम है जो म्यूचुअल फंड में डील करती है। तो वो टीम क्या करेगी, आपके बिहाफ पे आपके पैसे से स्टॉक पे रिसर्च करेगी, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, क्या न्यूज़ आने वाली है उस पर डीप ड्राइव करेगी, उनके फाइनेंशियल देखेगी, उनके कंपनी में लोगों से मिलेगी, बात करेगी कि उनका क्या फ्यूचर प्लान है, तो उस हिसाब से आपके पैसे मैनेज करती है। इसमें क्या होता है, आपका पैसे का रिस्क कम होने का बहुत कम होता है, बहुत मॉडरेट रिस्क होता है। देखिए फ्लक्चुएशंस होते हैं बिकॉज स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स हो, आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये डिस्क्लेमर हमेशा मिलता है आपको, ठीक है। तो बट स्टॉक्स इज ए हाई वोलेटाइल एसेट एंड म्यूचुअल फंड इज लो वोलेटाइल और मॉनिटरी एसेट। क्यों? क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई रहता है। तो अगर आपको स्क्रीन पे मेरे दिख पा रहा होगा तो देखिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में एक चार्ट दिखाते हैं आपको। इसमें पहले बात करते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल स्टॉक्स में आपके पास होता है, आपके आप डीमेट अकाउंट खोलते हो, उसमें एक स्टॉक खरीदते हो, उस पर आप देखते हो, रिसर्च करते हो, तो पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें आप काम करते हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपके पास प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, पूरी रिसर्च टीम होती है जो कि आपके बिहाफ पे आपके पैसे को मैनेज करती है। दूसरा टॉपिक ले रिस्क में। रिस्क क्या होता है, रिस्क स्टॉक्स हाई वोलेटाइल है। अगर आपने मान लिया एक इंडस्ट्री का स्टॉक पकड़ लिया, 1000 रुपये आपने लगा दिए उसमें, वो इंडस्ट्री का मार्केट डाउन चल रहा है तो आपका पैसा गिरा रहेगा नीचे, ठीक है। बट अगर आप वो म्यूचुअल फंड में लगाएं तो म्यूचुअल फंड में 25 अलग अलग कंपनियां, 40 अलग अलग कंपनियां हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर एक दो स्टॉक्स आपका नीचे भी है तो बाकी 27, 28 या 25 कंपनी आपका एवरेज वेट संभाल करके उसको मॉडरेट रिस्क पे रखेगी, या प्रॉफिट में रखेगी, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट रखेगी, या वेरी लो रिस्क में रहता है, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक आता है रिटर्न्स का। अब देखिए स्टॉक में पोटेंशियली हायर रिटर्न्स होते हैं, बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, स्टडी मार्केट जो है एक एवरेज रिटर्न पे 10%, 12%, 15% पे ग्रो करता है। अब इसमें देखिए क्या फ़र्क होता है। अब हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट मार्जिन, हाई वोलेटाइल। तो अगर आपके पास, आपको नहीं आता, आप एक बिगनर हो, आपके पास कोई सेटअप नहीं है कि किस पे हम स्टॉक्स खरीदें, कोई आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड पे जाइए। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है, आपको नॉलेज है, आपके पास रिसर्च टीम है, आप रिसर्च खुद कर सकते हो, तो आप स्टॉक्स पे जाइए। तीसरा आता है नॉलेज नीडेड। अब देखिए स्टॉक्स के लिए आपको बहुत हाई लेवल का नॉलेज चाहिए। हाई लेवल नॉलेज इन द सेंस कि आपको फंडामेंटल देखना आना चाहिए, कहाँ देखते हैं, किस वेबसाइट देखते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। टेक्निकल्स में चार्ट कैसे देखते हैं, कंपनी में कोई न्यूज़ आ रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंडिया में कोई न्यूज़ आ रही है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस कंपनी पे, या वर्ल्ड न्यूज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वही म्यूचुअल फंड में आपको अगर नॉर्मल न्यूज़ है कि हमें क्या देख के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, तो बाकी सारा काम आपके लिए एक टीम करती है। उसमें आपका 1 से 2% का खर्चा जाता है जो कि अगले टाइम में आपको बताएंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी एक म्यूचुअल फंड की टीम देखती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हाई सैलरी पे वो रखा जाता है, जो कि आपके बिहाफ पर रिसर्च करती है, आपके फंड को मैनेज करती है। चौथा आता है, इसमें आता है कॉस्ट। अब देखिए स्टॉक में कोई मैनेजमेंट फीस नहीं होती है, बट उसमें ब्रोकरेज आता है, स्टैम्प ड्यूटी आता है, ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, ठीक है, ब्रोकरेज आता है। और म्यूचुअल फंड्स में क्या आता है, एक्सपेंस रेशियो आता है। अब देखिए भाई, कोई अगर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सैलरी पे आपका फंड मैनेज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है आपके आप यहाँ पे, तो वो 1 से 2% मैक्सिमम, सरकार ने क्या बन रखा है 2%, तो 1 से 2% आपको उसमें मैनेजमेंट फीस साल का देना होता है। अगर आप देखिए तो ये ब्रोकरेज से बहुत कम पड़ता है, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड्स मारते हो, इंटर ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्विंग करते हो तो भी आप ट्रेड मारते हो, तो आपका उसमें जो है कोई लिमिट नहीं कि आप कितना ब्रोकरेज आप कटवा लो। बट इसमें क्या है, 1 से 2% फिक्स है। बुद्धिमानी इसी में, अगर आप नए हैं तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। अब टाइम क्या इन्वॉल्व होता है, देखिए स्टॉक्स आप खुद मैनेज कर रहे हो,
यू आर द होल सोल ओनर एंड रिस्पॉन्सिबल। उसमें क्या होता है कि आपका अपना टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम है, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, अगर आपको आता है कैसे करना है, आपको बस टाइम देना है सर रिसर्च करने पे कि कैसे स्टॉक्स को रिसर्च कर, फंडामेंटली क्या क्या पॉइंट्स है फंडामेंटल्स में। पी रेशियो देखें, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, कैश फ्लो देखें, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देखें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बैलेंस शीट का प्रॉफिट बोला है, एसेट्स की लायबिलिटी कितनी है। अगर आपको ये सब झंझट नहीं पालना है तो म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम एफर्ट, आप हर हफ्ते हर महीने एक बार खाली वॉच करो भाई हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, काम आपका हो गया। क्योंकि वहाँ पे ये सब देखने के लिए आपके पास पूरी टीम है, जैसा कि मैंने आपसे बोला, ठीक है। अब देखिए आपके लिए सही क्या है। एज अ बिगनर, अगर आप बिजी हो, एक्टिव इनकम सोर्स आपके पास कोई और है, आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो, और अगर पैसा आ रहा है, आप जा सकते हो म्यूचुअल फंड के लिए। बट अगर आपके पास टाइम है स्टॉक एनालाइज करने का, चार्ट देखने का, स्टॉक में डीप डाइव करके स्टॉक्स में क्या न्यूज़ आ रही है उसको रेगुलर अपडेट लेने का, तो आप स्टॉक्स की तरफ जा सकते हो। अब देखिए इसमें आप दोनों कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, या डायरेक्ट स्टॉक्स में भी आप लर्निंग कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ दोनों करने का, जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ पैसे महीने के आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एसआईपी कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने कुछ राशि 500, 1000, 2000 जितने जैसा आपका बजट है, इसमें मिनिमम 500 मैक्सिमम नो लिमिट होता है। आप हर महीने कुछ इन्वेस्ट करो और स्टॉक्स की लर्निंग लेते रहो। एक टाइम बाद जब आप स्टॉक्स लर्न कर लो, सीख जाओ कैसे करना है, तो उसके बाद स्टॉक पे स्विच कर सकते हो। अब देखिए हर इन्वेस्टर अलग होता है, आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप कितना टाइम दे पाते हो, उस हिसाब से फैसला लें और अपने लिए सही डिसीजन लें, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अगर बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड्स, अगर नॉलेज है टाइम दे पा रहे हो तो स्टॉक्स, डिपेंड ऑन यू। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे काफ़ी लर्निंग मिली होगी, आपका एक डाउट क्लियर हुआ होगा कि हम स्टॉक्स ले या म्यूचुअल फंड लें। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स फैमिली के साथ कि आप चाहते हैं उन लोग की भी हेल्प, वो लोग भी समझे कि डाउट को क्लियर कैसे करना है, डाउट्स में क्या क्या पॉइंट्स को हमें नोटिस करना है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।